Hello everyone. So this is Riya this side and I will be dealing with your social studies text. So basically हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमें social studies के अंदर 3 बुक्स को कवर करना है हमारे सिलेबस के अंदर. That is the geography, political and history. So for this particular class I will be dealing with your geography's lesson number 3, that is mineral and power resources. तो अब ये एक ऐसी टर्म है, मतलब मिनरल तो एक ऐसी टर्म है जो आपने काफ़ी टाइम से सुन रखा है ना, काफ़ी इसके बारे में पढ़ा हुआ भी होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर. रही बात पावर रिसोर्सेज, इसके बारे में भी सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो अब तो सुन ही लिया है आप लोगों ने, है ना. तो अब यही जो हमारा पूरा चैप्टर है, हमारी पूरी जो स्टोरी है, अब वो मिनरल एंड पावर रिसोर्स के ऊपर डील करने वाली है पूरी स्टोरी. ठीक है, यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मिनरल और पावर रिसोर्स क्या होता है. तो स्टार्टिंगली मैं आपको समझा दूँ, बहुत एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूँ कि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर 8th स्टैंडर्ड एज वेल एज़ फॉर योर 10th स्टैंडर्ड. चलो 8th स्टैंडर्ड की तो समझ आता है कि सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में NCERT में भी आपको सिमिलर चैप्टर मिलेगा इन द नेम ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स. ठीक है, तो अभी आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करेंगे और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आप इसके बारे में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास. तो बेसिकली जब हम लेसन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास हेडिंग के फॉर्म में 2 टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, समझने हैं बहुत अच्छे से, दैट इज़ मिनरल एज वेल एज द पावर रिसोर्सेज. सो डीलिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पर मैं आपको पहले और ये चीज़ और बता दूँ कि दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, और इसके बाद में आपको वेरियस टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो स्टार्टिंग अहेड विथ मिनरल्स. व्हाट आर मिनरल्स, मतलब सबसे पहले टर्म सुनते ही, मिनरल एंड पावर रिसोर्स सुनते ही ना, मिनरल और पावर रिसोर्स के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दो. यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो मिनरल क्या होता है या फिर पावर रिसोर्स क्या होता है. तो बेसिकली मिनरल जो है वो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है. तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये इस तरह से डेवलप हुआ है या इस तरह से प्रोड्यूस हुआ है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था. ओके, सो मिनरल इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस with a definite chemical composition. Now what is chemical composition? आप लोगों ने सबने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना. आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, CO2 पढ़ा ही होगा. तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि एक मॉलिक्यूल कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं. दोनों को जब हम केमिकली मतलब एक साथ यूनाइट करते हैं तो वो क्या बना देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड. यहीं पे अगर मैं पानी की बात करूँ, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, है ना. ये साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा. तो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वॉज CO2 एंड वाटर वॉज H2O. तो दोनों का कंपोजिशन अलग दिख रहा है ना, कि वाटर जो है उसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं. वहीं पर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो वहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना. तो आपको बस यही समझना है कि मिनरल्स एक ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, जिनके पास अपने खुद के फीचर्स होते हैं. फाइन. सो अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल. सो मूविंग अहेड नाउ, अब मिनरल्स के बारे में कुछ और चीज़ें भी हमें यहाँ पे पढ़ें उससे पहले ना एक स्टोरी सुनेंगे. ठीक है, तो स्टोरी आती है हमारे पास 2 पर्सन्स के बारे में है. 2 हमारे मतलब स्टोरी में रोल प्ले करने वाले हैं, किरी एंड सुकांत. ओके, द बिगिनिंग ऑफ योर NCERT टेक्स्ट इनकी स्टोरी दी हुई है. अब किरी और सुकांत क्या होते हैं बेटा, ये धानबाद के रहने वाले होते हैं. ओके, और वो धानबाद में उनके वेकेशंस चल रही होती है और वो धानबाद में के नेबरिंग मतलब उनके आसपास में कहीं घूमने जाते हैं, कि किसी रीज़न से वो ट्रैवल करते हैं. इतना मान लो कि वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं. ओके, सो वापस से स्टोरी बिगिन करते हैं. हमारे पास 2 रोल कौन है, किरी एंड सुकांत. वो कहाँ के रहने वाले हैं, धानबाद के रहने वाले हैं. अब वो धानबाद से किसी प्लेस X पे जा रहे हैं, एंड वेन जब वो ट्रैवल करते हैं तो उन्हें दिखता है कि यार वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो लैंड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो रखा था. ठीक है, तो अब किरी बोल भी देती है, मतलब सुकांत पूछ लेता है बीच में ना इंटरप्ट करके कि यार ये सब इतना ज़्यादा ब्लैक क्यों है यहाँ पर, इतना ज़्यादा मतलब सब ब्लैकी डस्टी सा क्यों हो रहा है. तो किरी उसको रिस्पॉन्स देती है कि यहाँ पर ही पास में कोल माइंस है, और उस कोल माइन की वजह से क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैकिश और डस्टी सा एनवायरनमेंट हो रखा है.
ओके। तो उस टाइम पे सुकांत बोलता है अच्छा कोल मिनरल, तो वो मिनरल टर्म यहाँ से आपको समझ में कि कोल क्या था, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो मतलब नेचुरली बना तो है और उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, एज वेल एज उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक सो यू आर लाइक एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मिनरल। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से समझें कि मिनरल की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मिनरल, और किस तरह से आप उस मिनरल को डिफाइन या समझ पाओगे। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझो कि मिनरल जो होते हैं वो कभी भी एक स्पेसिफिक प्लेस पर लिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्लोब। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बेसिकली जैसे आप इसको बहुत अच्छे से समझो कि ऑल ओवर इंडिया की भी अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में ये टाइप ऑफ मिनरल अवेलेबल होता है, ये स्टेट इस चीज़ के लिए फेमस है, ये कंट्री लाइक फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि वो क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ये मिनरल्स होते हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर एसोशिएट मतलब बोलते हैं ना कि एक ऐसी जगह हो ही नहीं सकती वर्ल्ड में जहाँ हर तरह के मिनरल अवेलेबल होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल, मतलब क्वेश्चन आना चाहिए ना कि क्यों ऐसा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक जगह पे, क्यों हमें सारे मिनरल्स नहीं मिलते हैं। सी अब बेसिकली होता क्या है कि एक मिनरल को फॉर्म होने में या उसको कंपोज होने में क्या होता है ना कि उसको अलग अलग मतलब सर्कमस्टांसेस चाहिए। मतलब किसी मिनरल को तो ज़्यादा टाइम लगता है बनने में, किसी को बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना टेम्परेचर हाई चाहिए, किसी को लो टेम्परेचर चाहिए, किसी को मतलब बहुत लंबे टाइम लगता है बनने में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से ये मिनरल्स डेवलप होते हैं। ओके, तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें समझ आई है कि मिनरल्स होते क्या हैं। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एज वेल एज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन का रीज़न क्या होता है कि इन्हें बनने के लिए जब ये फॉर्म होते हैं तो ये अलग अलग कंडीशंस में वेरी कर मतलब बनते हैं। किसी को पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी को पानी बहुत कम मिलता है, किसी को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उसकी वजह से ये जियोलॉजिकल दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। इतना समझ आया। उसके बाद में हम ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। अब जैसे खुद इमेजिन कर लो, कोल है या पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो कहाँ मिलते हैं हमें, डीप अंडर द अर्थ सरफेस, है ना। तो अब क्रस्ट के अंदर वो हमें बहुत ज़्यादा अंदर जब हम लोग डिग करते हैं अर्थ को, तब जाके हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक इंसान जाता है बहुत अंदर जाएगा वो अर्थ के और ये सारे मतलब एक मैजिक लेगा, मैजिक स्टिक घुमाएगा और वो इन रिसोर्सेज को बना देगा, मिनरल्स को बना देगा, नहीं। दे आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, now they can be identified on the basis of their physical property, color, hardness etc. अब ये क्या चीज़ थी ये भी समझना कि अब आपके सामने मैं दो चीज़ रख देती हूँ, लाइक अगर मैंने एक गोल्ड का पीस रख दिया और एक सिल्वर का पीस रख दिया, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि मैम ये जो बहुत शाइनी सा गोल्डिश कलर दे रहा है तो ये हमारा गोल्ड है, ठीक है। इसके बाद में आपको एक और चीज़ आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि मैम सिल्वर जो है वो थोड़ा लाइट टोन में आएगा, वो वाइटिश टोन में आएगा। तो ये एक मैनर है, ये उनकी एक आइडेंटिफिकेशन है जिसकी वजह से आप उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, लाइक। और इसको अगर हम सिंपली समझे तो एक कॉटन अगर मैं आपके सामने रख दूँ या मैं एक आयन आपके सामने रख दूँ तो भी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे ना हार्डनेस की वजह से। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मिनरल्स। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आए। डिफाइन मिनरल, अगर वो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो भी हमें आंसर लिखना आ गया अब तो कि मिनरल क्या होते हैं भाई। मिनरल आर हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फिर अगर यही क्वेश्चन अगर हमारा 5 मार्क के अंदर पूछ लिया जाता है कि मिनरल क्या होते हैं, तो मिनरल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नेचुरली अकर करता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे बनने में अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशंस चाहिए होती है और ये बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के बनता है, एज वेल एज इनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। सो क्लियर विद द टर्म मिनरल। अब इस चैप्टर के सेकेंड टर्म पे आ जाते हैं। मिनरल तो हो गया हमारा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पावर रिसोर्सेज के बारे में। क्या पावर रिसोर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली जब हम पावर रिसोर्स की बात करते हैं तो पावर रिसोर्स इज नथिंग अदर देन द मिनरल्स। बस ये आप इस तरह से मान सकते हो कि मिनरल एक बहुत बड़ी फैमिली है, उस फैमिली के मतलब कुछ मिनरल्स को हम अलग कैटेगरी दे देते हैं, बस वो क्या बन जाता है हमारे लिए पावर रिसोर्स। सो सारे मिनरल्स की बात नहीं कर रहे, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए।
ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे लिए पावर रिसोर्स. गोइंग विद द डेफिनेशन, resources which provide us energy to perform various activities are known as power resources. So clear with this? वापस से समझ लो क्या चीज़ है, किस चीज़ को आपको समझना है. यहाँ पे पावर रिसोर्स होते हैं क्या. सी बहुत अच्छे से समझो कि हमारे पास कोल होता है ना. कोल से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल एनर्जी के लिए वो यूज़ किया जाता है. सो कोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पावर रिसोर्स. पानी, अब आप वाटर से आप टाइडल एनर्जी बनाते हो, है ना, तो वो टाइडल एनर्जी बनती है. तो जो एनर्जी वर्ड यहाँ पे हमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल स्पेसिफाई पावर रिसोर्सेज. सन हुआ, सन से हमें सोलर एनर्जी मिलेगी. विंड से हम लोग विंड मिल्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ से भी हमें एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पावर रिसोर्सेज. So done with this, we are clear with what are minerals, we are clear with what is power resources. So as specified, this is the introductory part of this particular video, जहाँ से आप लेसन के टॉपिक को समझ चुके हो कि ये चैप्टर जो है वो किस चीज़ से डील करने वाला है. सी आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप कभी भी जब लेसन बिगिन करते हो तो टॉपिक से स्टार्ट करो. अगर आपको टॉपिक क्लियर होता है और आपको पहले से पता होता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं. ओके, सो कंप्लीटेड विथ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. अब इस चैप्टर के बारे में मतलब सम अप तो हम बहुत अच्छे से ले चुके हैं कि क्या चीज़ थी. अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन. इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, इनकी कुछ खुद की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बनते हैं. ठीक है, और मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे हमें सारे मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल थ्रू आउट दी ग्लोब. तो यहाँ पे और इसके बाद में हम लोगों ने पावर रिसोर्सेज को पढ़ा था, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, वहाँ जिन रिसोर्सेज को हम लोग एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अब जैसे आयरन हुआ, आयरन से आपको कोई एनर्जी नहीं मिल रही. आयरन से आपने क्या किया, मानो कुछ फर्नीचर बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, है ना, वो एक अलग हो जाता है. वहीं पे हम लोग सन को यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी के अंदर. तो ये अलग तरह के, मतलब आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि मिनरल एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, और उन रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पावर रिसोर्सेज. क्लियर. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बेसिक तो ये था कि मिनरल और पावर रिसोर्स है. अब हमें इन मिनरल्स का और पावर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन समझना है. मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें इसके टाइप्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ कहाँ पे अलग अलग मिनरल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अनलिमिटेड हैं, फिर इनका यूज़ क्या होता है. जैसे अब सन दे दिया आपको, सोलर एनर्जी दे दी, तो अब आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि सोलर एनर्जी किस में यूज़ आती है. या आपको आयरन दे दिया, एक जिप्सम निकाल के मैंने आपको दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो जिप्सम किस काम में आता है. तो हम उन्हीं इंपॉर्टेंट नेचुरल मिनरल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आगे वीडियो में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, देयर यूजेस, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली इनका कंजर्वेशन. ओके, और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट था वो भी मैं बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि ये सिमिलर चैप्टर आपको 10th क्लास में भी आएगा, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.